जय श्री कृष्णा। आप सभी को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। 24 मार्च को होलिका दहन की पूजा की जाएगी और जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी माताएं बहनें इस दिन अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं और व्रत को पूर्ण जब ही किया जाता है जब हम कथा का श्रवण करते हैं। चलिए भक्त प्रहलाद की होलिका दहन को लेकर जुड़ी हुई एक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार असुर राज हिरण्यकश्यप विजय प्राप्ति के लिए तपस्या में लीन था। मौका देखकर देवताओं ने उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। उसकी गर्भवती पत्नी को ब्राह्मण श्री नारद अपने आश्रम में ले आए। वह उसे प्रतिदिन धर्म और विष्णु महिमा के बारे में बताते। यह ज्ञान गर्भ में पल रहे पुत्र प्रहलाद ने भी प्राप्त किया। बाद में असुर राज ने ब्रह्मा के वरदान से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली तो रानी उसके पास आ गई। वहाँ प्रहलाद का जन्म हुआ। बाल्यावस्था में पहुंचकर प्रहलाद ने विष्णु भक्ति शुरू कर दी। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु को बुलाकर कहा कि ऐसा कुछ करो कि यह विष्णु का नाम रटना बंद कर दे। गुरु ने बहुत कोशिश की किंतु वे असफल रहे। तब असुरराज ने अपने पुत्र की हत्या का आदेश दे दिया। उसे विष दिया गया, उस पर तलवार से प्रहार किया गया, विषधरों के सामने छोड़ा गया, हाथियों के पैरों तले कुलचना चाहा, पर्वत से नीचे फिकवाया, लेकिन ईश्वर कृपा से प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाकर कहा कि तुम प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाओ जिससे वह जलकर भस्म हो जाए। होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि तब तक हानि नहीं पहुंचाएगी जब तक कि वह किसी सद्वती वाले मानव का अहित करने की ना सोचे। अपने भाई की बात को मानकर होलिका भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई। उसका अहित करने के प्रयास में होलिका तो स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद हंसते हुए अग्नि से बाहर आ गया। इसलिए होली पर्व मनाते समय वास्तविक भाव को ध्यान में रखकर होली दहन करें। इसके लिए फिर आप चाहे तो विगत वर्षों के बुरे अनुभवों और असफलताओं को एक कागज पर लिखकर अग्नि को समर्पित कर दे। अपने मन में चल रहे नकारात्मक भावों को होली दहन में डाल दे। तभी आप भी सकारात्मकता सोच से आगे बढ़ते हुए प्रहलाद की तरह ईश्वर कृपा के पात्र बन जाएंगे। चलिए दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। होली खेलने से पहले होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन में राजा हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद की कथा सुनने को मिलती है जिसका हमने अभी श्रवण किया था और होलिका को खलनायिका के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन पौराणिक कथा मिलती है जिसमें वह एक बेबस प्रेमिका होती है जो अपने प्रिय इलोजी को बचाने के लिए मौत को गले लगा लेती है। आइए जानते हैं होलिका की अधूरी प्रेम कहानी के बारे में जो होलिका दहन पर स्वाहा हो गई। जैसा कि आप सभी को पता है, होलिका राजा हिरण्यकश्यप की बहन थी जिसका विवाह इलोजी से तय हुआ था और दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्रेम करते थे। होलिका का विवाह इलोजी से फाल्गुन पूर्णिमा के दिन तय हो गया था, लेकिन पूर्णिमा की रात कुछ और ही मंजूर था। इधर हिरण्यकश्यप अपने बेटे और भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद से काफ़ी परेशान था। राजा ने अपने बेटे को काफ़ी समझाने का प्रयास किया और अलग अलग तरीके अपनाए, लेकिन उसे हर बार नाकामी ही मिली। इसलिए हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे की बलि देने का फैसला कर लिया। क्योंकि होलिका को अग्नि से बचने का वरदान मिला था तो हिरण्यकश्यप ने एक योजना बनाई और अपनी बहन होलिका को इस योजना के बारे में बताया। हिरण्यकश्यप ने होलिका को धमकी के तौर पर बताया कि योजना के अनुसार होलिका को दुशाला के साथ अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर हवन कुंड में बैठना था जिससे हिरण्यकश्यप को प्रहलाद से मुक्ति मिल जाएगी। इस योजना पर होलिका ने मना कर दिया और बार बार कहने पर भी होलिका नहीं मानी। तब हिरण्यकश्यप ने विवाह में बाधा और इलोजी को जान से मारने की धमकी दी। हिरण्यकश्यप ने कहा कि शादी से पहले प्रहलाद को लेकर हवन कुंड में बैठ जाना, फिर तुम इलोजी से शादी कर लेना। बेबस होकर होलिका ने अपने भाई की बात स्वीकार कर ली और प्रहलाद को लेकर शादी वाले दिन ही
यानी पूर्णिमा तिथि को हवन कुंड में बैठने की योजना बनाई। इलोजी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और वह पूर्णिमा की रात बारात लेकर आ रहा था। होलिका दुशाला के साथ अपने भतीजे विष्णु भक्त प्रहलाद को लेकर हवन कुंड में बैठ गई, लेकिन अचानक से हवा ऐसी चली कि दुशाला प्रहलाद के पास आ गई और होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। बारात लेकर पहुंचे इलोजी ने जब यह देखा तो वह यह बात स्वीकार नहीं कर सका और वह भी अग्निकुंड में कूद गया, लेकिन तब तक अग्नि शांत हो चुकी थी। व्याकुल इलोजी यह देखकर अपना सुध बुध खो बैठा और सब कुछ छोड़कर वन चला गया। और इस प्रकार असुर राजा की बहन होलिका की प्रेम कहानी अधूरी रह गई। कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।